हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि घर पर रह कर के सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है मुहावरे। यह न केवल हिंदी व्याकरण का अनन्य भाग है, बल्कि ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक परीक्षा में पूछा जाता है। एचटेट हो, सीटेट हो, राजस्थान का कोई टेस्ट हो, यूपी का कोई टेस्ट हो, बिहार का कोई टेस्ट हो, इन सभी टेस्टों में मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कई बार 5 से 7 नंबर के भी होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत सहायक होगी। मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इनसे संबंधित आपके दिमाग में जो जिस भी तरह की समस्या है वो आज ये वीडियो देख करके क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है मुहावरे की। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। मुहावरे हैं क्या और उनका वाक्य में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का एग्जामिनर जो है इस तरीके से प्रयोग करता है कि आपको उसका वाक्य में प्रयोग आना चाहिए। सभी जानते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, मुझे बार बार ये परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं सीधा विषय पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि एग्ज़ामिनर आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछता है। एग्ज़ामिनर ऐसे पूछेगा कि आंखें खोलना वो आपको देगा प्रश्न में और कहेगा कि इसका अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको किस तरीके से वो उत्तर लिखना है दोस्तों, देखिए। जैसे उसने मान लीजिए पूछा है आंखें खुलना, इसका अर्थ होता है होश आना, ठीक है। और इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए कि 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। दोस्तों, किसी भी मनुष्य की आंखें तभी खुलती हैं जब उसको चोट लग जाती है, यानी कि जब उसको होश आता है, ठीक है ना। तो आंखें खुलना का अर्थ हो जाएगा होश आना और इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से हो जाएगा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाने के बाद ही मेरी आंखें खुल गई। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें आपको वाक्य में जब प्रयोग करना है तो उसमें आपको होश आना यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो आपसे पूछा गया है उसी का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर मेरी आंखें खुल गई, ये पूछा गया है। क्लियर है। दूसरा है आंखें तरसना, मतलब देखने के लिए जी चाहना। विदेश में गए हुए अपने बेटे को देखने के लिए माँ की आंखें या उसकी आंखें तरस गई। देखो, यहाँ पर आंखें खुल जाना, आंखें तरस जाना, जो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है आपको उसी तरीके से आंसर करना है। तीसरा देखिए, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। अपने बेटे की ओर से उसने आंखें फेर ली है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बेटे ने उसको तंग कर रखा है माँ पिताजी को, तो कई बार वो ऐसा रिएक्ट करते हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आंखें फेर ली, भाई उसने अपने बेटे की ओर से आंखें फेर ली। चौथा देखिए, आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना। कोई भी बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। पांचवा देखिए, अंगार उगलना, यानी कि क्रोध के कारण कड़वे वचन बोलना। मेरे छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। क्लियर है। आगे देखिए, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि जानबूझकर विपत्ति सहना। दिलेर सिंह जैसे दुस्साहसी व्यक्ति से भिड़कर तुम अंगारों पर पैर रखने का प्रयत्न कर रहे हो, यानी कि किसी दुश्मन से दुश्मनी मोल लेकर के आप क्या अंगारों पर पैर रखना चाहते हैं। इस तरीके से भी आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि अज्ञानता से काम लेना कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं बुद्धि से काम ना लेना। बुद्धि से काम ना लेना ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे न जाने क्यों उस समय मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने भाई को इतने कड़वे वचन कह दिए। क्लियर है। आगे देखिए,
अक्ल का पुतला बुद्धिमान। आजकल के सभी विद्यार्थी अपने आप को क्या समझते हैं? अक्ल का पुतला समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि असफलता से लज्जित हो जाना, फेल हो जाने पर शर्मिंदगी महसूस होना। खेल में हार जाने के कारण विद्यार्थी अपना सा मुंह लेकर रह गए। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो आपकी इस टेक्स्ट बुक में ये आपको वाक्य में प्रयोग दिया गया है आप सेम करो, नहीं। आप अपने तरीके से भी कोई शब्द या कोई सेंटेंस या कोई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको वाक्य में प्रयोग करते समय इसी शब्द का यूज़ करना है, इसका यूज़ नहीं करना। ये तो केवल अर्थ के लिए देना है, यानी कि अगर वो अर्थ पूछे तो केवल इसका आंसर करना है। यदि वो कोई वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य में प्रयोग करते समय केवल यहाँ पर ये चीज़ यूज़ होगी। आगे देखो, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होता है स्वयं विनाश को निमंत्रण देना। पढ़ाई ठीक ढंग से न करने के कारण विद्यार्थी स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना, यानी कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा आप करता है हम उसके लिए यूज़ कर देते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आजकल के नेता अपने मुँह मियाँ मिट्ठू स्वयं ही बनते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने सहारे अपना कार्य करना, यानी कि किसी की सहायता से कोई काम ना करना, स्वयं करना। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था, यानी कि वो किसी की हेल्प से काम नहीं करते थे, उन्होंने जो करना है वो स्वयं ही करना है। नेक्स्ट देखो, अटखेलियाँ सूझना, अर्थ होता है दिल लगी करना। वहाँ तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं और तुम्हें यहाँ अटखेलियाँ यानी कि दिल लगी सूझ रही है। नेक्स्ट देखो, आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र या धोखेबाज मित्र भी कह सकते। मैं नहीं जानता था कि राजीव आस्तीन का सांप निकलेगा। आंसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रह जाना, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो तो उस समय आप क्या रह जाओ? चुप रह जाओ। अपने बच्चों को पेट भर रोटी देने में असमर्थ विधवा जो औरत है वो आंसू पीकर रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। अभी तो पिता का धन उड़ाते हो, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ऐसी कहावत है, ऐसा कह देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पिता का धन अति व्यय करता है, अति व्यय होता है अत्यधिक खर्चा, अति व्यय। जब कोई बालक अपने पिता के धन को बिना सोचे समझे खर्च करता है तो उसको क्या कहते हैं कि अभी तो अपने पापा का धन उड़ा रहे हो, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ऐसा बड़े लोग कह देते हैं, कहावत है। ऐसे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आग लगाना, उपद्रव मचाना या फिर शांति नष्ट करना। दुष्ट व्यक्ति जो है वो हर जगह क्या लगाते रहते हैं? आग लगाते रहते हैं। आगे देखिए, आग बबूला होना, अति क्रोध में आ जाना, अपने पुत्र की धृष्टता होती है दुष्टता। उसने जो कार्य किया है दुष्ट कार्य, उसको कह सकते हैं धृष्टता। पर पिताजी आग बबूला हो गए अपने पुत्र की हरकतों पर, धृष्टता पर बुरी हरकतें कह सकते हैं हम इसको दोस्तों, हम इसको बुरी हरकतें कह सकते हैं धृष्टता शब्द को। पर पिता आग बबूला हो गई। नेक्स्ट देखिए, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करके आखिरकार उसने सफलता हासिल कर ही ली है। नेक्स्ट देखिए, आसमान टूट पड़ना, अकस्मात होता है अचानक से महान विपत्ति आ जाना। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ के ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा हो। नेक्स्ट देखिए, आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक कोलाहल करना। पिताजी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने क्या किया? आसमान को सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट देखिए, आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। पुत्र की गलती पर पिता ने उसको क्या किया? आड़े हाथों लिया। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी थी। नेक्स्ट देखिए, ईद का चांद होना, बड़ी कठिनाई से दिखाई देना। 2 महीने बाद मिले अपने मित्र से शाम ने कहा, अरे यार तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो। नेक्स्ट देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना। आज के युग में भैया वही सफल होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। नेक्स्ट देखिए, ईमान बेचना, बेईमान होना। आज के नेताओं ने अपना ईमान बेच दिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आपके 26 जो हैं मैंने आज की इस वीडियो में मुहावरे आपको करा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर आपको लास्ट में बता रही हूँ कि एग्ज़ामिनर आपको ये देगा, आपको ये आंसर करना है प्लस ये आंसर करना है।
एग्जामिनर हो सकता है केवल यहीं तक पूछे, और हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ तक ले आए। तो आपको यदि एग्जामिनर यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कहता है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये शब्द यूज़ नहीं करना है, ये केवल यहीं पर लिखा होगा, आपको लिखना होगा और आपको वाक्य में प्रयोग करते समय इसका प्रयोग करना है। जैसे इसने यहाँ दिया है, ईमान बेच देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं फिर आती हूँ। आगे आने वाले जो ये भाग हैं लगभग 110 हैं, 2, 3, 4 जितनी भी वीडियो में ये बन पाएंगे मैं आपको ये उपलब्ध कराती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।